नमस्कार दोस्तों। आज है गाइस हमारा 10वां दिन 30 डे ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का। कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं जो एक ट्रेडर के साथ बनते हैं, सिचुएशंस होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है कोई भी ट्रेडर। आपने आज तक सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देखा होगा, क्योंकि सब प्रॉफिट होता है ना तो खुशी से बता पाते हैं। लूजिंग चीज़ें जब हम ऐसी चीज़ें होती है तो हमें अंदर से वो फील आता है कि यार ऐसी चीज़ कैसे लोगों को बता सके, अगर हमने ये लॉस कर दिया, ये हो गया। पर मेरा जो मानना है वो सब कुछ है कि जो लूजिंग ट्रेड्स हमें सिखाती है, जो आपको लॉसेस सिखाते हैं ना मार्केट के अंदर, वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ हर एक सिचुएशन शेयर करूँ जो कि एक ट्रेडर के साथ एक्चुअल में होती है। ठीक है। बहुत सारे नए बंदे हैं जो कि मार्केट में बड़े बड़े पीएनएल देख के आ सकते हैं कि हाँ यार, मोबाइल में 5 मिनट का खेल है यहाँ पे पैसा बनाना। ठीक है। अगर इतना इजी है तो फिर 10 में से 9 लोग क्यों लॉस कर रहे हैं मार्केट का। ये सेबी की हाल ही की जो गाइडलाइन थी उसमें मेंशन था। समुंदर में से पानी एक लोटा भी निकालने के लिए आपको सोचना भी मतलब मत कि ये कितना बड़ा बवंडर है मार्केट। जो कि अच्छे अच्छे डायलॉग्स वेब सीरीज से मार्केट में आपने अच्छी चीज़ें भी देखी हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब हम कोई ट्रेड करते हैं ना, तब आपने खुद के इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ट्रेडर को ट्रैप करती है। ठीक है। और आपको फंसाने के लिए कुछ ऐसा करना, मतलब कि अगला इंसान ऑटोमेटिक ही अपने मतलब सब कुछ हो जाए उसके साथ, फेलियर हो जाए खुद का। ठीक है। रणभूमि से वो होता है ना कि युद्ध करने से पहले मनोभूमि में रणनीति बनानी होती है, अपने दिमाग में सब कुछ हमें होता है। और मार्केट है ना, इसमें शाम दाम दंड भेद सारी चीजें लगती है, सब कुछ। और उसी के साथ साथ जब ट्रेडर मार्केट में एंट्री करता है तो उस ट्रेडर के साथ एक चीज का विकास नहीं होता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लॉसेस होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, टेंशन होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पैसा जा रहा है हमारा। आज की दुनिया में हम जानते हैं कि भाई साहब पैसे की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और हम क्या चाहते हैं, हम भी किसी प्रकार से जो हमारे पास पैसा है उससे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके, हमारी फैमिली को हम सपोर्ट कर सके, हमारे ड्रीम्स को हम ट्रू कर सकें। तो उसके लिए हम भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, और हम सभी का यही है कि यार कुछ अच्छा सा पैसा बना दिया जाए मार्केट के अंदर। लेकिन होता क्या है फाइनली किसी भी ट्रेडर के साथ, कि आप नए होते हो मार्केट में, चार्ट पैटर्न सीखते हो कि भाई साहब ये पैटर्न बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ली, बस पैसा बन जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने जो सीखा, आप उसके बाद ट्रेड करोगे, 2 दिन 3 दिन के बाद वापस वो ही सिचुएशन बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात आ जाती है कि भाई आपको ये पता चलने लग गया मार्केट में चार्ट पैटर्न बनते हैं, रेंज ब्रेकआउट होता है, चलो ट्रेड लेते हैं, ये होता है। अगेन आपके साथ जो चीज़ें धीरे धीरे आप एक एक लेवल मार्केट में आगे बढ़ते जाते हो, बस आप जो ट्रेडिंग करते हो, लॉसेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। पर कुछ आपको जो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वो आप चाहे किसी का कोर्स कर लो, आप कुछ भी कर लो गाइस। अगर मैं आप देखिए, बहुत सारे बंदे टेलीग्राम टिप्स भी ज्वाइन कर रखी हैं, बहुत सारे बंदे मतलब यही चाहते हैं कि यार जो बंदा अगला बता रहा है वो सब कुछ सही भी है। मान लो आपने उसकी ट्रेड ले भी ली है, मैं बताता हूँ आपको 90% चांस है उस ट्रेड में आप लूज करते होगे, क्योंकि हड़बड़ाहट होती है ना हमें किसी भी चीज़ की। और यार भाई हमेशा सही बंदा बता रहा है ना, चलो। आज अगर आपको किसी बंदे ने कुछ ट्रेड बताई है, आपने ली, आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन आपने ली, आपको प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन जब आपको ट्रेड लोगे ना, आपके पास जितना कैपिटल होगा वो भी लगा दोगे, आसपास भी किसी से मांग के लेके आओगे वो भी लगा दोगे। ठीक है। और उसके बाद ओवर पोजीशन साइजिंग, जितनी औकात नहीं है उससे ज़्यादा आपकी पोजीशन बन चुकी होगी। और उस समय आपको अगर 2-3 रुपए का भी लॉस हुआ तो वो आपके लिए बहुत दुखदाई हो सकता है। और उस वजह से जो माइंड सेट है वो आपका एक ट्रैप में फंस जाएगा। उस ट्रैप की वजह से क्या होगा कि आप और कुछ भी ज़्यादा ट्रेड लोगे बिना सोचे समझे, बिना किसी एनालिसिस के, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म होने वाला है पैसा। ठीक है। मैं जो भी शेयर करता हूँ दोस्तों, जो होता है ना वो आपके साथ शेयर करता हूँ।
ऐसी चीज़ों के लिए मेरे को पता है कि हिम्मत चाहिए, क्योंकि मैंने आज के दिन लॉस किया है और मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है। और मार्केट भी देखिए, मतलब वो होता है ना, किसी इंसान के सामने ऐसी सिचुएशन बना दो कि वो उसकी औकात पे आ जाए। ठीक है, और ऐसा हुआ है गाइस आज के दिन। ठीक है, जब हम डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते हैं ना, तो हम डिसिप्लिन कब फॉलो करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान है। रिस्क मैनेजमेंट कब फॉलो करते हैं हम, है ना? तो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट हम तब फॉलो करते हैं जब मार्केट अच्छा चल रहा है, जब मार्केट में हमारी ट्रेड है वो हमें एक अच्छा रिटर्न दे देती है, और सब कुछ अपने हिसाब से चलता है कि भाई 1000 रुपये की रिस्क लेनी पड़ेगी, हम उतना ले लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलो उस वक्त दूसरी ट्रेड लेते हैं, उसमें भी हमारी जो ट्रेड में होती है, और अपने अकॉर्डिंग हम चलते हैं। लेकिन 10 दिन हमने जो ट्रेड ली है, 10 दिन में जो थोड़ा बहुत पैसा बनाया है, एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है, और वो सिचुएशन होती है एक ट्रेडर की सबसे ज़्यादा खराब। ठीक है, तो मार्केट को सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए आपको हर्ट करने का, आपके ईगो को, मतलब उकसाने का। मार्केट आपको बहुत ज़्यादा उकसाएगी, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनाएगी ना जहाँ पे आप किसी को कहने लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, और जब हमारा ईगो हर्ट होता है ना, तो आप देखिए कि हम, मतलब अलग ही जगह पे चले जाते हैं, हमारा माइंड का स्टेट अलग जगह पे चला जाता है। उस वजह से हमारे और भी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब ये ईगो हर्ट कब होता है? ईगो हर्ट तब होता है कि भाई हमने क्या व्यू बना रखा है, हमें लगता है किसी हमारी एनालिसिस हमने कुछ कर ली है, उस एनालिसिस में हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी में जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से गिर जाता है, हमारा प्लस गया। ठीक है, अगेन मार्केट वहाँ पे बताता है तेज़ी का सिनेरियो, हमें री एंट्री का मौका मिलता है, फिर मार्केट वहाँ से गिर जाता है, हमारा अगेन स्टॉप लॉस गया। फिर आता है हमारे सामने ईगो कि यार मेरी एनालिसिस सही है, स्टॉप लॉसेस कैसे खा रहा है मार्केट, आखिर क्यों पैसा नहीं बन रहा है। और उस वक्त जब मार्केट वापस ऊपर जाने की सिचुएशन बनाता है, हमारी क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग सब इतने ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि भाई 2 बार तो इसने हमें लपेटा है, लेकिन अब की बार 100% जाएगा। और वो होता है आपके साथ बड़ा खेल। मार्केट जाता थोड़ा है, लेकिन आता इतनी तेजी से नीचे कि आपको सोचने का भी मौका नहीं देता है। और ऐसा ही हुआ है आज मेरे साथ। ठीक है, जो भी मेरा स्टॉप लॉस था, एक बड़ी कैंडल, मैंने जो डिसाइड कर रखा था उसके 3 गुना स्टॉप लॉस ले गई। फिर फिर यहाँ पे शुरू होती है कि मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें ना गाइस, तो यहाँ पे आज के दिन की सिचुएशन बताता हूँ मैं। पूरा मार्केट एक साइडवेज फेज होता है, वो हमें समझ में आता है कि चलो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जब मार्केट ऐसे फेज में है जहाँ पे थोड़ा बहुत भी हिल डुल नहीं रहा है, ये देखिए इतना, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी, मतलब इतने कम वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। और जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ सोच के रख लीजिए, अगर पैसे गंवाने से बचना है ना, तो साइडवेज मार्केट से बचना होगा आपको। ठीक है, आज मॉर्निंग में मेरा थोड़ा बहुत ऐसा ही था कि यार ट्रेड नहीं लेंगे, पर ली मैंने ट्रेड। उसका हर्जाना मेरे अगेंस्ट मार्केट गया, मेरे एसएल गए, एक बार 2 बार ओवर ट्रेडिंग हुई, ईगो हुआ, और ये सब चीज़ों की वजह से एक मेरा जो कैपिटल है उसका गाइज मैंने आज 50% फंड ड्रॉ डाउन कर दिया। 50% एक दिन में अपनी कैपिटल का लॉस करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जो पैसा हम 5-5, 10-10% करके कमाते हैं, और आप सोचिए कि मतलब एक महीने में अगर हम कुछ पैसा बनाते हैं, वो एक दिन में चला जाए तो कैसा फील होगा, यानी कि हम वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जिस जगह से स्टार्ट किया है। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मतलब अच्छी चीज़ है कि मैं आपके साथ 30 डे चैलेंज है इसमें सब शेयर कर रहा हूँ गाइस। तो एक काम बनता है आपका कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि उन ट्रेडर्स के साथ ऐसा ना हो, ऐसी चीज़ों से वो बच सके। रियल बता रहा हूँ कि मेन आपको हराने के लिए ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। आपका दिमाग है, वही काफ़ी है। ठीक है, मतलब हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी
अगर हम गलत निकलते हैं तो फिर जो हमारा दिमाग है वही इसका रीज़न है, क्योंकि हम इमोशंस के ट्रैप में हैं। ठीक है, अगर आपसे मान लो आपको परेशान करना है या फिर आपको गुस्सा दिलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपके ईगो को नुकसान करना, आपके ईगो को ठेस पहुंचानी होगी, ऐसी कुछ चीज़ बोल दूँ आपको सब भड़क जाएंगे ऑटोमेटिक। उसके बाद आप जो डिसीजन लोगे ना, सारे डिसीजन रॉन्ग लेने लग जाओगे। और यही एक बड़ा ऑपरेटर होता है, उसको चाहिए आपकी एनालिसिस सही निकले, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पैसा ना बना पाओ। ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो कैसा लगता है? आपकी एनालिसिस सही निकलते हुए पहले आपका स्टॉप लॉस खाए, फिर मार्केट एक्चुअल डायरेक्शन में जाए, तब कैसा लगेगा आपको? सब कुछ सीखने के बाद, बार बार प्रयास करने के बाद अगर कभी आप वापस उसी स्टेज पे जाते हुए देखते हो ना, तब मतलब ऐसा लगता है कि हम जो एक्चुअल में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लॉसेस हुआ है किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, प्रॉफिट में उछल उछल के बता सकते हैं। क्योंकि यार कुछ अचीवमेंट करते हैं ना तो हमारी इच्छा होती है कि हम किसी को बताएं, बट हमारा खुद का जो माइंडसेट है वो क्या है कि हम अपनी वीकनेस उसको नहीं बतानी चाहिए। और लॉसेस कोई वीकनेस नहीं है, लॉसेस है हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक्स है। ठीक है, कभी हम ये नहीं बताना चाहेंगे। तो एक्चुअल में गाइस प्रोसेस और आपकी गलतियां ही तो आपको देखनी है, आपकी गलतियां ही आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रियल बताऊं तो 90% ट्रेडर्स के साथ यही होता है, वो कहाँ से पैसे ला के ट्रेड कर रहे हैं और 2-3 दिन प्रॉफिट होता है, फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो गवा देते हैं पैसे को। तो मतलब स्टॉक मार्केट एक तरफ से जुआ जैसा हमारे दिमाग ने बनाया है। ठीक है, जब मार्केट आपका टेस्ट लेने लग जाती है तो हम सब फेल हो जाते हैं। चलिए मैं चार्ट की एनालिसिस बता देता हूँ। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट मॉर्निंग में गैप अप ओपन होता है। अब कुछ ये मैंने 1 मिनट की इसीलिए लगा रखी है कि आप 15 मिनट में देखोगे और मार्केट ऑफ होने के बाद अगर हम कोई चार्ट देखते हैं ना तो हमें दिखता है अरे यार ये पैटर्न बना था, ठीक है मार्केट तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आएगा हम ये कर सकते हैं। जब मार्केट चले ना, कार को हम जब कार में बैठे हैं और गाड़ी चला रहे हैं तब जो फील होता है ना वो चीज़ होती है एक्चुअल। बैठे बैठे गेम खेलते होते हैं ना तो वहाँ पे हमें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गाइस 1 मिनट से आपको ये देखने को मिलेगा कि इस मार्केट ने आज लोगों के साथ किया किया। सब चीज़ें आसान दिखेगी आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रैप्स होंगे वो आपको देखने पड़े। मार्केट मॉर्निंग में गाइस ओपन होता है, ठीक है, और ये वो जगह है जिस जगह मार्केट ओपन हुआ और फिर ये गिरना स्टार्ट किया। गिरा, पहली बार यहाँ पे लोग जो ट्रैप हुए हैं वो लोग ट्रैप हुए हैं जिन लोगों को लग रहा था कि ये गैप फिल कर सकता है। ठीक है, तो गए, लोगों ने एंट्री ली, पहला काम मार्केट का एसएल लिया, फिर जिन्होंने डे हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। अब यहाँ पे ये जो रेंज है इस जगह पे कौन एंटर होंगे गाइस? डे हाई ब्रेक करने के बाद बहुत सारे नए बिगिनर्स बंदे एंटर कर सकते हैं जिनको लगता है कि भाई मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है, आज का हाई ब्रेक किया है, कल मार्केट बुलिश था, गैप अप ओपन हुआ है, तो मैं भी बायर्स हो सकते हैं। भाई साहब उनको एंट्री मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो डीके है उनका साथ नहीं छोड़ता है और ऑप्शंस में वो यहाँ पे रगड़े जाते हैं तबीयत से। फिर कहीं ना कहीं उनका एसएल होता है यहाँ पे और उनका एसएल खा लिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है गाइस कि नेक्स्ट स्टोरी क्या स्टार्ट होती है। मार्केट देख के साइडवेज होगा तो उसमें दो चीज़ें होती है, वॉलेटाइल, ऊपर नीचे मूव होगा, अलग अलग चार्ट पैटर्न बनाएगा और लोगों को इनवाइट करेगा। ठीक है, और हाँ ये जो छोटी टाइम फ्रेम होती है उसमें ज़्यादा ट्रेप होते हैं। और भाई साहब मार्केट में हमें तो ऑप्शन बायर्स हैं, हमें ट्रेंड चाहिए ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना आपको, छोटी छोटी कैंडल्स, एक भी कैंडल्स में आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। एक तो पहली ये कैंडल्स है काफ़ी छोटी है, दूसरी चीज़ है
मोमेंटम किधर है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट सेलिंग के लिए बुलाता है तो पहले स्टॉप लॉस खाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस वो साइडवेज हो जाता है। दिस इज अ पेशेंस टेस्ट। यहाँ पे होता है आपका असली काम। मार्केट आया, ठीक है, अगेन देखिए कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे कोई बायर भी अगर एंटर करता है तो वापस उसको डीके वाला स्टॉप लॉस चला जाता है। डीके का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई ऑप्शन बाई कर रखा है, मान लो 40 रुपए का, ठीक है, आपके साइड आ रहा है मार्केट, लेकिन वो वहाँ पे रुक गया है थोड़ी देर बहुत टाइम पास कर रहा है, तो मार्केट में आपको ये आपकी स्टॉप लॉस खाने जाए इतना ही जरूरी नहीं, ये वैसे ही 40 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए 35 रुपए हो जाएगा। आप तो 5-10 रुपए वैसे ही लॉस में चले गए हो। तो दो तरीके हैं, बैठे बैठे स्टॉप लॉस उड़ा लो, लोगों को पता भी नहीं चले, ठीक है, और ये होता है डीके का। उसके बाद आप देखते हो तो भाई साहब मार्केट ने कहीं ना कहीं 12 बजे यहाँ पे लोगों को इनवाइट किया सेलिंग की तरफ, ठीक है। मार्केट में जैसे ही सेलर्स यहाँ पे एंटर होते हैं और ये हो जाता है साइडवेज। फर्स्ट कैंडल 100% कोई भी बंदा इसमें एंटर नहीं कर सकता है, ये चीज़ आप सोच लीजिए, क्योंकि इतनी देर साइडवेज है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैंडल मूव करने वाली। इस कैंडल ने जो मूवमेंट दिया उसके बाद कोई भी कैंडल वापस मूवमेंट नहीं देती है, और ये यहाँ से जो स्टॉप लॉस था उस स्टॉप लॉस को वापस खाने जाता है, फिर पूरे दिन ये का ही यार, मतलब जहाँ पे भी मार्केट एंट्री देता है उसके बाद मार्केट मूवमेंट ही नहीं करता है। तो आज का दिन जो मार्केट था वो सिंपल सी बात है गाइस, आज क्या मतलब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ एक्चुअल ऐसा, जब मार्केट आए बंद कर दो ट्रेडिंग और मतलब छोड़ दो, सिंपल सी बात है, बचना है पैसा बचाना है तो कुछ दिनों के लिए कंट्रोल कर लो। मतलब साइडवेज मार्केट में तो मैं ऐसा ही देखा है मैंने आज तक, कुछ महीने में प्रॉफिटेबल अच्छा बनाता हूँ, एक महीना आता है जो लपेट लेता है, एक दिन ऐसा आता है जो लपेट लेता है। ऐसा क्यों होता है? हम्म तो यही रीज़न है कि मार्केट का जो फेज है उसे समझिए। मार्केट होता है ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग के बाद मार्केट आता है साइडवेज, साइडवेज के बाद वापस आप देख सकते हो कि वॉलेटाइल मार्केट आ जाता है, और फिर वापस ट्रेंडिंग। तो वॉलेटाइल और साइडवेज मार्केट कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है इन दोनों मार्केट के ख़त्म होने के बाद ट्रेंडिंग मार्केट आता है। बहुत जल्दी मार्केट बड़े बड़े मूवमेंट करेगा, ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रेंड भी देगा। तो ये जो दोनों सिचुएशंस होगी ना, इन दोनों सिचुएशंस में हमें अगर अच्छा ट्रेंड मिल गया ना, जितना पैसा आज तक हमने खोया है वो एक दिन में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे मार्केट में हमने ट्रेडिंग की है, हमारी एनालिसिस गलत निकलती है, तो जितना भी आज तक कमाया वो एक दिन में जा सकता है। तो इस वीडियो में मेन चीज़ यही है कि आप खुद से फंसे हुए हो मार्केट में, खुद ट्रैप हुए हो, मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ। हमें जो इम्पोर्टेंट है गाइस, कंट्रोल देखिए कौन, मतलब मार्केट में पहले ईगो आता है, ठीक है, ईगो कि मार्केट ने मेरा लॉस कर दिया, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है गाइस हमारा ओवर ट्रेडिंग का सिनेरियो, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग में हमने जो डिसिप्लिन रख रखा है, जो रूल्स हैं हमारे, वो सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हमें एक देखने को मिलता है एक बड़ा लॉस, ठीक है। मेन जो मिस्टेक्स है ना ये दोनों हैं। उसके बाद पोजीशन साइजिंग, कि भाई अपनी औकात से ज़्यादा हम अगर 10,000 के शेयर से ट्रेड करने हैं, उनका स्टॉप लॉस टारगेट है, लेकिन अगर एसएल हमें वहाँ पे कितना है एक्यूरेट, अगर हमने पोजीशन अगर वहाँ से डायरेक्ट 30,000 कर ली, लपेट जाएंगे। तो पोजीशन साइजिंग अगर हमारी बड़ी हो जाती है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, ये चीज़ जानिए। नए जो भी बंदे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अभी मैं आपको मेरा पीएनएल बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा। ये चर्चा इतनी देर इसीलिए थी ना, गाइस बुरा लगता है यार कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है आपको जो भी सोचना है, पर आप सपोर्ट करोगे मेरे को, ठीक है, और आप उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाओगे जिन लोगों को एक्चुअल में ये फेज से गुजरना पड़ रहा है। हम सुधारेंगे, बहुत कुछ सुधारेंगे। आज 10 दिन हुए ना, 20 दिन और है हमारे पास, देखते हैं 20 दिन में हमारे पास कितना कुछ हो पाता है या फिर
हमारी कैपिटल जो हमने 50% ड्रॉ डाउन किया है, क्या वो रिकवर हो जाती है? अगर रिकवर हो जाती है तो गाइस हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं और हम हर चीज़ को अच्छे से कवर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं, तो वो हार मेरी है, ठीक है। पर मैंने आपको कोई भी कभी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, मैं हमेशा आपको राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो हकीकत है वो सब कुछ बता रहा हूँ। बाकी आपको अच्छा लगे वो आप सोच सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हमारे पीएनएल की तरफ। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई गाइस मॉर्निंग में, जब मैंने ट्रेड ली थी फिन निफ्टी की, और उसमें फर्स्ट मेरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ा। मैंने फर्स्ट में पहले छोटी क्वांटिटी ली थी 400, ठीक है, 12-13 हज़ार रुपये की ये ट्रेड थी हीरो जीरो, जिसमें कि मेरा एसएल इतना जल्दी गया ना कि मेरा सब कुछ फेल हो गया यहाँ पे, इतना जल्दी। जैसे ही मैंने ट्रेड ली और 33 रुपये के आसपास खरीदी थी क्वांटिटी, और एक बहुत बड़ी कैंडल बनी सेलिंग की, जो मेरे को एग्जिट मिली थी डायरेक्ट 10 रुपये का स्टॉप लॉस गया, जहाँ पे मैं 3-4 रुपये प्लान कर रहा था एसएल का, और टारगेट था 10-15 रुपये का। वहाँ पे मार्केट ने मेरा जो स्टॉप लॉस लिया वो था गाइस 10 रुपये का। यहाँ पे हमारा फेल होता है। 19,600 का कॉल ऑप्शन था, रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट फेल होने के बाद बाइक को ईगो आ जाता है। मेरा जो कन्विक्शन था पूरा मार्केट को लेकर बुलिश था। बुलिश इसीलिए था कि यार पूरे दिन से मार्केट सेलर को इनवाइट कर रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सी बार हुआ है जो मैंने देखा है कि मार्केट वहाँ से बुलिश होता है और किसी को पता भी नहीं लगता है। सेंसेक्स का पिछले हफ्ते की एक्सपायरी पर जब हम ट्रेड किया तो सेम लॉजिक था। दूसरी चीज़, ऑप्शन डेटा, ओआई डेटा बता रहा है कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है, तेजी आ सकती है, ठीक है। मार्केट में जो चार्ट है बीरिश के साथ सिग्नल ये मिल रहा है कि ये कभी भी यहाँ पे तेजी की तरफ जा सकता है, ठीक है। इन चीज़ों के बाद अगर आप देखो तो हमें क्या सीखने को मिला यहाँ पे, कि जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, हम उसके देखो 90% लोगों को जो दिख रहा है वो चीज़ वैसे हम थोड़ा कम ही फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रैप से बचना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में गाइस जो मेरा सेटअप था ना, मैंने उस सेटअप पे ट्रेड की नहीं है। मैंने और भी मेरी गलती यही है कि मैंने मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रेड नहीं कर पाया। सबसे बड़ी चीज़ है, हम कब ट्रेड करते हैं, जब मार्केट या तो ब्रेकआउट देता है, जहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में कौन सी हमारी एंट्री बनती है? दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी गलती, आई एक्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि भाई साहब अपना एक एसएल बड़ा गया तो हमारा ईगो हर्ट हुआ। मेरा कन्विक्शन मार्केट में और इसीलिए था क्योंकि कुछ दिनों से सेलर ट्राई कर रहे हैं और 2 दिन में बायर आए हैं जो कि मार्केट को गिरने से बचा रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि भाई मार्केट में बायर्स ले जाए ऊपर, और एक डिमांड जोन के आसपास मार्केट है, जहाँ पे ऐसा जोन जिस जगह से अच्छी बाइंग पिछली बार हुई है, ठीक है। तो सेलिंग का भाई साहब एनालिसिस बैठ ही नहीं रही थी, चाहे मार्केट गिर भी रहा था और गिर नहीं रहा था, वो बस है ना मज़े कर रहा था। धीरे 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 लोगों को, मतलब जिन्होंने सेलिंग की ट्रेड ली है उन्होंने भी कुछ उस वक्त नहीं बनाया होगा जिस वक्त मार्केट गिरा था। फिर गाइज कुछ पोजीशन और बनाई ओवर क्वांटिटी के साथ, जिनमें एसएल गया। तो पहली ट्रेड में गाइज 4,000 रुपये का लॉस हुआ। उस ट्रेड के बाद मैंने और गलती करना स्टार्ट कर दिया अपना, और उसके बाद मैंने और ट्रेड ली। उसके बाद लॉसेस बढ़ गए, 9,000 रुपये हुआ। फाइनल एक गलती पुट साइड में और ट्रेड लेके मैंने कर दी पूरी, जो थोड़ी बहुत कम थी। तो 11-12 हज़ार रुपये का आज के दिन का हमारा लॉस। हम पर डे 1,000-2,000 रुपये का एम करते हैं यार, कभी कभी 2-3 हज़ार रुपये बन जाते हैं, और यहाँ पे हमें हुआ है 11-12 हज़ार का लॉस। तो आप सोचिए कि ये चीज़ मतलब आपके पूरे ट्रेडिंग कैरियर को, ऐसा सिचुएशन होती है वो बर्बाद कर सकती है, ठीक है।
ये अच्छी चीज़ है कि हमें लॉसेस होते हैं तो हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। अगर मैं बताऊं, शुरुआत में जब मैं बिल्कुल नया था तो लॉसेस से मतलब वो एडेप्ट नहीं कर पाते थे। अभी ठीक है, हमें इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में नहीं आ पाते हैं कि यार चलो हो गया है, कल रिकवर हो जाएगा, थोड़े दिनों में हो ही जाएगा वैसे, है ना। पर ट्रेडिंग में तो सब कुछ, रूल्स टूटा तो आपको सज़ा मिल सकती है, डिसिप्लिन टूटा तो सज़ा मिल सकती है। ऐसे सिचुएशन होगी कि किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो कभी भी मतलब देख लीजिए यार, जो मैंने बताया वीडियो में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे फोकस कीजिए। ठीक है? और भी मेरे साथ जो भी स्थिति होगी उस सारी परिस्थिति को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट में हम उछल सकते हैं, मेरे को प्रॉफिट होता है या फिर किसी बंदे को प्रॉफिट होता है, बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। प्रॉफिट हो गया तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे ये सेटअप बना था, यहाँ पे ये हुआ था, और इनसाइड कैंडल बन गई, 5 मिल गया, या फिर हमारा ब्रेकआउट फेल हो चुका, रिटेलर ट्रैप हो चुके। क्या आपको प्रॉफिट हुआ है, आप कुछ भी बताओगे वो चीज़ सही निकल सकती है, और वो होता है। लेकिन जब लॉसेस होता है ना, सिखाता सबसे ज़्यादा यही है, लेकिन बताने लायक नहीं बचते हैं। ठीक है, तो स्टे हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। ओके दोस्तों, वीडियो आई थिंक बड़ा हो गया होगा, पर सब चीज़ें दिल से आ रही थी यार, बताओ ना, सच में। ओके।